सर आई थिंक कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर हमेशा ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने की भूख और इच्छा थी एंड आई थिंक ज्वाइनिंग सैनिक स्कूल एम्पलीफाइड दैट डिज़ायर। मैं हमेशा अपने दादाजी के साथ 26 जनवरी की परेड देखा करता था। सर आई थिंक दैट वाज वन थिंग विच रियली फैसिनेटेड मी। तो किस तरीके की आप लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनडीए में? सर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रगड़ा मिलना है कि आपको सिलेबस में से क्या चीज़ें पढ़नी है जिससे आप मैक्सिमम स्कोर करके अपना रिटन क्लियर कर पाएँ, बिकॉज रिटन इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब तक आप रिटन क्लियर नहीं कर रहे हैं आप एसएसबी देने नहीं जा सकते। सो सर आई थिंक द राइट टीचर्स, द राइट गाइडेंस हर बच्चे को सर नहीं प्रोवाइड हो पाता है। आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न कि लोग एनडीए क्लियर नहीं कर पाते हैं। टू क्रैक दी एसएसबी यू शुड इनकलकेट सम हैबिट्स इन योर लाइफ फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज। कि आपको डिसिप्लिन होना चाहिए अपनी लाइफ में, आपको मैक्सिमम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए जिससे आपकी ज़्यादातर स्किल्स डेवलप हो पाएँ और जो आपकी एसएसबी में रिफ्लेक्ट हो। Jai Hind everyone, welcome to Target Defense Academy. My name is Sachin and here we have दिव्यांश बैक टू बैक सिलेक्शंस। और इस सिलेक्शंस की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और ये सीरीज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनका फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट या थर्ड अटैम्प्ट, कोई भी अटैम्प्ट आप एसएसबी या एनडीए का दे रहे हैं, तो यहाँ से इस सीरीज़ के थ्रू जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस यूज़ करके आप भी अपने अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हैं, आप मोटिवेट हो सकते हैं और इनका जो एक्सपीरियंस रहा है उसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस दिव्यांश। थैंक यू सर एंड मोस्ट वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। और बहुत अच्छा लगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, राइट। काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया बट दे आर नॉट एबल टू क्रैक एसएसबी इंटरव्यू, बट यू फाइनली डू इट। ओके, तो आपने रिटन के साथ साथ एसएसबी भी फाइनली क्वालिफाई किया है। सो टेल मी समथिंग योरसेल्फ एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर एसएसबी सेंटर टू द स्टूडेंट्स। जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ कैडेट दिव्यांश सोलंकी। आई एम करेंटली स्टडीइंग इन क्लास 12 एट कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल। क्लास 7 से ही मैंने अपनी स्कूलिंग कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल से की है। और रिसेंटली आई क्लियर्ड माई एसएसबी फ्रॉम 18 एसएसबी इलाहाबाद एंड इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड माई एसएसबी वॉज फ्रॉम 13th of January at इलाहाबाद। ओके, दैट्स ग्रेट। दिव्यांश, कुछ चीज़ें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी इस पॉडकास्ट में, लाइक आपका फैमिली बैकग्राउंड, किस तरीके से आपने मोटिवेशन लिया एंड फ्रॉम वेयर यू गेट द इंस्पिरेशन टू क्रैक एनडीए, राइट। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर ये जो एनडीए में जाने का जो रहा, ठीक है, वो आपका बचपन से रहा है या कहीं से आपने इंस्पिरेशन ली, कहीं से एकदम लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी या मोमेंट क्रिएट हुआ जहाँ से आपने अपना एनडीए में जाने का एक सोचा? यस सर आई थिंक कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर हमेशा ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने की भूख और इच्छा थी एंड आई थिंक ज्वाइनिंग सैनिक स्कूल एम्पलीफाइड दैट डिज़ायर। सर कमिंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ टीचर्स, मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी आर्मी ऑफिशियल या फिर आर्मी रिलेटेड पर्सन नहीं है, बट स्टिल मैं हमेशा अपने दादाजी के साथ 26 जनवरी की परेड देखा करता था। सर आई थिंक दैट वाज वन थिंग विच रियली फैसिनेटेड मी एंड आई थिंक उसकी वजह से मैं काफ़ी मोटिवेट भी हुआ एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी मच इनटू स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जिस वजह से मैंने सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया एंड यहाँ आके जब मैं ऑफिसर से मिला, अपने स्कूल के एक्स कैडेट से मिला जो हमें ओल्ड बॉयज़ मीट वगैरह पे मिलते हैं हमसे, तब मैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ उन लोगों की लाइफस्टाइल देख के एंड आई थिंक दीज वर द मेन रीजंस बिफोर बिकॉज फॉर माई मोटिवेशन टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस। फाइनली यू आर गोइंग टू ज्वाइन एनडीए। तो एनडीए के बारे में आपको काफ़ी सारी न्यूज़ सुनने को मिलती होंगी, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मिलता होगा अपने सीनियर्स से जो ऑलरेडी एनडीए में हैं। यस सर। तो किस तरीके की आप लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनडीए में? सर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रगड़ा मिलना है, रगड़ा मिलना। 4 साल की ट्रेनिंग है, बट सर आई थिंक इन द एंड इट विल ऑल बी वर्थ इट। एग्जैक्टली, एनडीए में एक रगड़ा होता है और वो रगड़ा हर एक
कैडेट को फेस करना होता है, बट वो रगड़ा काफ़ी अच्छा लगता है ना। एंड दिव्यांश इज़ नाउ गोइंग टू फेस दैट रगड़ा, और उसके लिए बधाई थैंक यू सर। दिव्यांश को। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ दिव्यांश, कि एनडीए में काफ़ी सारे बच्चे जाना चाहते हैं, बट 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एनडीए क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो उसके पीछे का क्या एक रीज़न हो सकता है, जो मेन रीज़न जो बच्चे गलतियाँ करते हैं अक्सर? सर आई थिंक कि जो रिटन है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, सो हम सब जानते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी एक्सटेंसिव होता है सर। सो आई थिंक राइट गाइडेंस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, कि आपको सिलेबस में से क्या चीज़ें पढ़नी है जिससे आप मैक्सिमम स्कोर करके अपना रिटन क्लियर कर पाएँ, बिकॉज रिटन इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब तक आप रिटन क्लियर नहीं कर रहे हैं आप एसएसबी देने नहीं जा सकते। सो सर आई थिंक द राइट टीचर्स, द राइट गाइडेंस हर बच्चे को सर नहीं प्रोवाइड हो पाता है। आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न कि लोग एनडीए क्लियर नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज़ द पार्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, राइट? रिटन में तो ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, Yes, sir. बट इफ यू टॉक अबाउट द एसएसबी इंटरव्यू, यस सर। देन व्हाट यू कैन गाइड टू द स्टूडेंट्स? सर आई थिंक कि एसएसबी कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आप 2 महीने तैयारी करके क्रैक कर सकते हैं। आई थिंक टू क्रैक दी एसएसबी यू शुड इनकलकेट सम हैबिट्स इन योर लाइफ फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज, कि आपको डिसिप्लिन होना चाहिए अपनी लाइफ में। आपको मैक्सिमम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए जिससे आपकी ज़्यादातर स्किल्स डेवलप हो पाएँ और जो आपकी एसएसबी में रिफ्लेक्ट हो। एंड आई थिंक दैट एज आई वॉज फ्रॉम सैनिक स्कूल मुझे इन चीज़ों की अपॉर्चुनिटी मिली, एंड जो काफ़ी एस्पिरेंट्स को नहीं मिल पाती है सर। सो आई थिंक दैट कैन बी अ मेजर रीज़न एज वेल। Exactly, because there are so many students who are those who are thinking that they can prepare for SSB within 14 days, 21 days, है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं पॉसिबल हैं। अगर आप डे वन से अपने क्वालिटीज़ पे, अपनी स्किल्स पे वर्कआउट नहीं करेंगे तो एसएसबी में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, है ना। तो फाइनली आपका एसएसबी भी क्वालिफाई हो गया है, तो क्या आप बच्चों को गाइड करना चाहते हैं जो एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, कि एसएसबी में जो प्रोसीजर रहता है, जस्ट आई वांट यू टू शेयर कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ योर एसएसबी विद द स्टूडेंट्स? सर माई एसएसबी वॉज शेड्यूल्ड ऑन 13th of January, एंड एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी दिन महाकुंभ शुरू हुआ प्रयागराज में। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड कोइंसिडेंस। उसकी वजह से एक अच्छी शुरुआत मिली मुझे। मैं वहाँ पर पहुँचा, आई रीच देयर 1 day बिफोर। सुबह मैं पहुँचा, रिपोर्टिंग हुई, उसके बाद जो हमारे साथ होता है नॉर्मल स्क्रीनिंग टेस्टिंग में OIR, एंड उसके बाद हमारा PPDT हुआ। इन द PPDT सर काफ़ी क्लियर पिक्चर दिखाई गई हमको। एक एक्सीडेंट हुआ था, पीछे गाड़ी हम लोगों को दिखी हुई थी, एक्सीडेंट हुआ है, एंड एक इंजर्ड इंसान को 3-4 लोग लेके जा रहे थे। तो सर 15 लोगों का ग्रुप था हमारा, एंड सब ने सेम स्टोरी बनाई थी। ओके। एंड सर उस वजह से सर जो हमारा डिस्कशन हुआ वो काफ़ी सर मतलब वो बिल्कुल पीसफुल नहीं था। उसमें मतलब सब लोग अपने पॉइंट्स दे रहे थे, एंड बिकॉज सबके पॉइंट सेम थे तो ऐसा कोई कंक्लूजन निकालने वाली चीज़ थी नहीं उसमें, जिसकी वजह से हमारे ग्रुप में से कॉमन कंसेंसस भी नहीं लिया गया। जीटीओ सर ने हमसे कॉमन स्टोरी भी नहीं पूछी। तो उस वजह से एक तो हम लोगों को थोड़ा डर लग रहा था कि हमारा ग्रुप वॉश आउट ना कर दिया हो कई सर ने, बट वो बाद में हो गया था, हम लोग स्क्रीन हो गए थे, एंड सबसे ज़्यादा स्क्रीन हमारे ग्रुप से ही हुए लोग इनफैक्ट। उसके बाद सर हमारी सर सारी प्रोसेस स्टार्ट हुई, 4 day प्रोसेस जो रहती है एसएसबी की स्क्रीनिंग के बाद। एंड सर मुझे चेस्ट नंबर 1 अलॉट हुआ था, एंड सर स्क्रीनिंग के रिजल्ट के बाद सबसे पहले मेरा ही चेस्ट नंबर बोला गया। तो सबसे पहले तो मैं पहचान ही नहीं पाया कि मेरी चेस्ट नंबर बोल दिया एकदम तुरंत से। तो मैं इधर उधर देख रहा था, फिर सर ने फिर से मेरा चेस्ट नंबर बोला, तब मैंने अपना नाम बोला। उसके बाद सर बिकॉज मेरा चेस्ट नंबर 1 था, फिर सर अगले दिन हमारा साइक टेस्ट हुआ। तो सर वहाँ 2-3 घंटे लगातार लिखने के तुरंत बाद ही सर मेरा इंटरव्यू हो गया। तो सर मैं साइक टेस्ट से बाहर निकला और 5 मिनट बाद ही मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। सर डिप्टी प्रेसिडेंट सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था। ओके। एंड सर इंटरव्यू साइक सर मेरा अच्छा गया। साइक में मैंने सर SRTs वैट सब अच्छे से अटैम्प्ट किया सर। एंड उसके बाद सर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू सर मेरा काफ़ी लंबा चला सर, इट वाज अराउंड 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे चला होगा सर। एंड उसमें भी सर आई थिंक आई डिड क्वाइट गुड सर। उसके बाद सर GTO टास्क में सर 9 टास्क होते हैं टोटल। Day 1 में सर GD, PGT, GP वगैरह हुआ। इन दैट एज वेल सर मैंने ग्रुप में PGT वगैरह में काफ़ी आइडियाज़ दिए, मैं इन्वॉल्व रह रहा था। बट सर मैं अपने ग्रुप के साथ कोऑपरेटिव था पूरे टाइम। मैंने सर कभी भी अपने आप को ग्रुप से आगे नहीं रखा।
I think that is very important because SSB में in the GTO they are trying to check your group dynamics कि Right, आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, आप अपनी सेल्फिशनेस को आगे तो नहीं आ जाने देते हैं, कहीं आप अपने बेनिफिट के लिए किसी और का नुकसान कराने के लिए तैयार तो नहीं हो जाते हैं. एग्जैक्टली. तो सर आई थिंक दैट इज़ समथिंग एवरी वन शुड कीप इन माइंड कि GTO में हमें अपने ग्रुप को सबसे आगे रखना है. तो इस वजह से सर मैंने कोऑपरेटिव रहा, मैं ग्रुप में मैंने सारे टास्क अच्छे से करे सर. GD में भी मैंने खुद बोला लेकिन दूसरे को भी बोलने का मौका दिया सर, मैंने किसी की बात नहीं काटी. एंड सर आई थिंक दोज वर द रीजंस जिस वजह से सर मुझे कंसीडर किया गया असेसर्स के द्वारा. एग्जैक्टली, दे आर लुकिंग फॉर द लीडर टू लीड द ग्रुप, राइट? इफ यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद योर ग्रुप देन हाउ कैन दे सिलेक्ट यू, राइट? यस सर. कि किस तरीके से एक लीडर अपने ग्रुप को लेके चलता है. ठीक है, सपोज आपके ग्रुप में 15 मेंबर्स हैं और अगर सारे मेंबर्स आपसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपसे खुश नहीं हैं, तो आप उस ग्रुप को लीड नहीं कर सकते हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं यही होता है ग्रुप डिस्कशन पार्ट में, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क में. तो इन चीज़ों में कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो दिव्यांश, आपका इंटरव्यू 1 से 1.5 घंटे चला. तो मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया जो आपको लगा होगा अरे ये क्या पूछ दिया? सर ज़्यादा वियर्ड क्वेश्चंस तो सर मुझसे नहीं पूछे गए, बट सर एक क्वेश्चन था जो सर ने मुझसे पूछा, वो था टेल मी 3 डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड योर फादर. तो सर मैंने थोड़ा सा सोचा पहले, फिर मैंने भी सर को रिप्लाई दिया कि सर माय फादर इज़ स्लाइटली टॉलर देन मी, ही वियर स्पेक्टिकल्स, मतलब वो चश्मे पहनते हैं, मैं नहीं पहनता हूँ. एंड सर मैंने बोला कि माय फादर हैज़ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न दैट फ्रॉम हिम. तो सर आई थिंक द इंटरव्यूइंग ऑफिसर लाइक माई रिस्पॉन्स. एंड सर आई थिंक यही एक क्वेश्चन था जो सर मुझे थोड़ा सा अलग लगा. एंड वन थिंग विच आई वांट टू आस्क यू दैट व्हेन कम्स टू स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट पार्ट, है ना, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? यस सर. जब ये आपसे पूछा गया तो आपने वहाँ पे, इट मीन्स SDT में ये लिखा जाता है, यस सर. तो आपने वहाँ पे सबसे अपनी जो स्ट्रेंथ है वो क्या बताई और आपकी वीकनेसेस क्या रही? सर स्ट्रेंथ में मैंने बताया उन्हें कि आई एम हार्ड वर्किंग, मैं डिटरमाइंड हूँ. अगर मैं कोई एक गोल सेट करता हूँ देन मैं उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स करता रहता हूँ जब तक मैं उसे अचीव नहीं कर लेता. एंड सर मैंने बताया कि आई थिंक दैट आई एम अ क्विक लर्नर, मैं चीज़ें जल्दी सीख जाता हूँ, मैं पूरी मेहनत के साथ चीज़ों को सीखने की कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहता हूँ. एंड सर उसके बाद वीकनेसेस में सर मैंने उनको बताया कि सर समटाइम्स मैं सर अपनी ईटिंग हैबिट्स में थोड़ा सा अनकेयरफुल हो जाता हूँ सर, केयरलेस हो जाता हूँ थोड़ा सा इन माई ईटिंग हैबिट्स, जिसकी वजह से सर मेरे पेरेंट्स भी मुझसे कई बार बोलते हैं. सर यही थी सर वीकनेसेस. ओके, दैट्स ग्रेट. दिव्यांश, बच्चों को ज़रा ये बताइए कि PIQ फॉर्म जो होता है, जो डे 1 आप जाते हैं तब आपका फिल होता है PIQ फॉर्म, ठीक है? व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द PIQ फॉर्म इन SSB इंटरव्यू? सर आई थिंक कि PIQ फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जब आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर का रूम एंटर करते हैं उससे पहले उनके हाथ में आपका PIQ फॉर्म होता है. वो पहले से ही अपने दिमाग में एक इमेज आपकी बना लेते हैं आपके PIQ फॉर्म के थ्रू. सो आई थिंक सर हर किसी को अपने PIQ फॉर्म में ऑनेस्ट रहना चाहिए बिकॉज ईदर वे वो आपसे सच निकलवा लेंगे, भले ही आप उसमें झूठ लिखें. वो उन लोगों को सर आता है, दे आर वेल ट्रेंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स, दे कैन गेट द ट्रूथ आउट. सो सर आई थिंक इट इज़ बेटर कि इंसान ऑनेस्ट रहे, जितना उसने करा है वो उतना ही लिखे अपने PIQ फॉर्म में. एंड सर ट्राई टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल. राइट, यही सारी चीज़ें मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि जो आप हो वो आप अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट करें, बी रियलिस्टिक, ठीक है? बनावटी अगर आप वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपसे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, वो आपको कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे, ठीक है? और फिर आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ जाएगा. तो अब एक रिटन पार्ट की अगर मैं बात करूं तो रिटन पार्ट में मैथ्स की इम्पोर्टेंस सभी जानते हैं कि मैथ्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बट GAT पोर्शन में किस सब्जेक्ट में आप सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए और सबसे ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है? यस सर. सर आई थिंक GAT में इंग्लिश और साइंस का पोर्शन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है
बिकॉज सर इंग्लिश आई थिंक बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है एंड काफ़ी जो क्वेश्चंस होते हैं वो PYQs रिपीट भी होते हैं इंग्लिश में. तो अगर सर कोई कैंडिडेट PYQs को ही स्टडी कर लेता है सो आई थिंक ही कैन डू गुड इन इंग्लिश. एंड सर जो साइंस होती है इट इज़ बेसिक 10th लेवल, थोड़ा बहुत 11th का टच करने लगा है सर आजकल, बट इट्स बेसिक साइंस. एंड सर दोनों ही सब्जेक्ट 200-200 मार्क्स कैरी करते हैं. बट सर दूसरी साइड में सर अगर हम लोग जाएँ SST की तरफ या फिर जनरल साइंस की तरफ, वहाँ पर सर हिस्ट्री पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उनका सिलेबस काफ़ी वास्ट है, बट प्रपोर्शनेटली जो क्वेश्चंस हैं वो कम हैं सर. सो आई थिंक कि इंग्लिश, साइंस और SST में जोग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट सर गैट में सबसे मेन फोकस होने चाहिए हर एस्पिरेंट के. राइट, एग्जैक्टली. तो GAT का पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मेरिट लिस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, है ना. उसके बाद SSB का तो एक रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता ही है. तो दिव्यांश, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट बताइए जो सबसे इंटरेस्टिंग रहा हो अभी तक आपको, जिसको आप हमेशा याद करते हो और जो आप हमेशा सभी के साथ शेयर करना चाहते हो. सर एक मोमेंट तो नहीं है सर, पूरे 6 साल हैं सर जो मैंने सैनिक स्कूल में स्पेंड करे अपने बैचमेट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ. सर आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट मेमोरेबल पार्ट ऑफ माई लाइफ टिल नाउ. वो चीज़ सर मैं हमेशा याद करूँगा. हाँ, ये तो बात है. और सैनिक स्कूल के जो दिन रहते हैं, जो टाइम रहता है, वो कोई नहीं भूल सकता है. बिल्कुल सर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होने की ताकत देता है सैनिक स्कूल, जो कि प्रोवाइड किया है. बट देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स which are currently studying in Target Defence Academy. 4 to 5 students are from Sainik School, not from the Sainik School Lucknow, they are from other Sainik schools. तो आई थिंक एनवायरनमेंट की भी एक होती है कि भाई अगर लखनऊ का सैनिक स्कूल है, अगर वो सारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो रिज़ल्ट दे सकता है. बट कई सारे सैनिक स्कूल ऐसे भी हैं जो अभी भी कई सारी चीज़ों में पीछे हैं, जो वो क्वालिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे एकेडमीज़ ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. हालांकि सैनिक स्कूल लखनऊ इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल मैं कहूँगा, बिकॉज मैं भी सैनिक स्कूल से हूँ, है ना. दिव्यांश भी सैनिक स्कूल से. तो ये सारी चीज़ें हैं. जो भी स्टूडेंट डिफेंस एग्ज़ाम का, कोई भी एग्ज़ाम हो डिफेंस का, चाहे वो NDA हो, CDS हो या एयरफोर्स हो, कोई भी हो, तो वो सैनिक स्कूल लखनऊ अपना 6th क्लास से ज्वाइन कर सकता है. जी सर. उसके अलावा टारगेट डिफेंस एकेडमी जो एक प्रॉपर गाइडेंस दे रही है NDA के लिए, ठीक है. आफ्टर 10th के बाद से बच्चे हमारे पास आते हैं यहाँ पे, और उनको वो सारी गाइडेंस मिलती है जो एक सैनिक स्कूल में एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है. तो वो उस तरीके की सारी गाइडेंस यहाँ पे मिलती है. तो कहीं ना कहीं वो एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ पे, और जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनका एक्सपीरियंस मिलेगा. दिव्यांश का बैच था जिसमें 20 आउट ऑफ 28 स्टूडेंट्स 18 गॉट सिलेक्ट क्वालिफाइड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन. तो उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन हुआ, 8 बच्चों ने वहाँ से फाइनल सिलेक्शन लिया. तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है. अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक जो परसेंटेज है एकदम से रिटन प्लस SSB का, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा परसेंटेज है ना. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी बेसिक क्वालिटीज़ पे, जो आपने बचपन से लेके और अभी तक जैसे एनवायरनमेंट पे आप रहेंगे. ठीक है. तो दिव्यांश, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. और बहुत अच्छी बात है कि इतनी सी कम एज पे आपने एक ऑफिसर ग्रेड की जो जॉब है वो अपने हाथ में ले ली है, और जल्द ही आप NDA में ज्वाइन करेंगे. दैट्स ग्रेट. और NDA में मैं जब भी आऊँगा तो जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे हैं, लाइक अभी पहले अभिषेक है, उससे पहले और भी मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं, वो सचिन गुप्ता सर. हाँ, सचिन गुप्ता एंड ओम सेंगर सर. माथुर, ओम सेंगर, माथुर भी क्या, मैंग तोमर सॉरी. तो काफ़ी सारे लोग हैं, और मैं NDA में आऊँगा तो मिलूँगा सभी से और एंजॉय करेंगे साथ में. बिल्कुल सर.
और लाइफ टाइम कभी भी आपको एक बड़े भाई की ज़रूरत पड़े बिल्कुल सर। तो आई एम ऑलवेज विद यू ऑल गाइज, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपकी फैमिली को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।